पुराना साल 2024 अलविदा कह रहा है और नए साल 2025 का आगाज होने वाला है। गौरतलब है कि हर साल 1 जनवरी के दिन को दुनिया भर में नए साल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। अलग अलग देशों के लोग अपने अपने अंदाज में न्यू ईयर का स्वागत करते हैं और जमकर जश्न मनाते हैं। अब ये बातें तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये जश्न 1 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, या क्यों लोग 1 जनवरी को न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं? अगर नहीं, तो यहां हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। दरअसल पहले रोमन कैलेंडर मार्च महीने में शुरू होता था। मार्च का नाम मार्स ग्रह पर रखा गया है और इसमें सिर्फ 10 महीने होते थे, साथ ही 8 दिन का एक हफ्ता होता था। इसके बाद 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के सत्ता में आने के बाद कैलेंडर में सुधार करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने अलेक्जेंड्रियन खगोल शास्त्री सोसिजेंस की सलाह ली। इस दौरान पता चला कि धरती 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की परिक्रमा करती है। इसको देखते हुए जूलियन कैलेंडर में साल में 365 दिन कर दिए और 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। शुरुआत के रोमन देवता जानूस को सम्मानित करने के लिए 1 तारीख को चुना गया था। माना यह भी जाता है कि 4000 साल पहले प्राचीन बेबीलोनियन सभ्यता के दौरान नया साल 11 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता था। इस सेलिब्रेशन को अकीटू कहा जाता था। दुनिया के अलग अलग धर्मों में नववर्ष की अलग अलग मान्यताएं हैं। वर्तमान में अंग्रेजी कैलेंडर, जिसे ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसका नया साल 1 जनवरी से शुरू होता है। पंचांग के अनुसार हिंदू नववर्ष का आरंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। ये तिथि इस बार 30 मार्च रविवार को है, यानी इसी दिन से हिंदू नववर्ष का आरंभ होगा। हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत कहा जाता है। इस बार 30 मार्च को विक्रम संवत 2082 शुरू होगा। इस दिन गुद्दी पद्वा, उगादि आदि कई पर्व देश के अलग अलग स्थानों पर मनाए जाते हैं। इसी दिन चैत्र नवरात्रि पर्व भी शुरू होता है, जो 9 दिनों तक मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। मान्यता के अनुसार इसी तिथि से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। त्रेता युग में इसी तिथि पर भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ था। द्वापर युग में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था। और भी कई कारण इस तिथि को खास बनाते हैं। हिंदू नववर्ष को विक्रम संवत कहते हैं, जो राजा विक्रमादित्य की याद दिलाता है। मान्यता के अनुसार प्राचीन समय में उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन में, राजा विक्रमादित्य नाम के एक महान और पराक्रमी राजा थे। उन्होंने हिंदू धर्म की पताका दूर दूर तक फहराई थी, साथ ही अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उन्हीं के नाम पर हिंदू नववर्ष का नाम विक्रम संवत रखा गया। हिंदू कैलेंडर की खास बात यह है कि यह ग्रेगोरियन कैलेंडर से 77 साल आगे है